भैया। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। यस भैया। आवाज आ रही है? हाँ अब भैया। आ रही है भैया। बहुत जल्दी बोल दिया आप लोगों ने। दोबारा से शांति। हम शेयर चैप्टर पढ़ रहे हैं। शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हम बाजार से पैसा कैसे उठा सकते हैं। बाजार से पैसा कैसे उठा सकते हैं। सपोज करो किसी कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए थे। कितने रुपए चाहिए थे? 1 लाख रुपए चाहिए थे, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए की है। तो वो बाजार में कितने शेयर लेके जाएगी, वो हमने फॉर्मूले से निकाला। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितने पैसे चाहिए डिवाइडेड बाय एक शेयर की वैल्यू। कितने पैसे चाहिए डिवाइडेड बाय एक शेयर की वैल्यू। कितने शेयर चाहिए मेरे को? भैया स्क्रीन नहीं आ एक रही। लाख को 1 लाख रुपए चाहिए। नहीं और आ शेयर रही। कितने, शेयर की वैल्यू कितने की है? 10 रुपए की। तो मैं कितने शेयर बाजार में लेके जाऊंगा? 10,000 शेयर। अब जब मैं 10,000 शेयर बाजार में लेके जाता हूँ तो पूरे के पूरे बिक सकते हैं, या कम बिकेंगे, या फिर ज्यादा भी बिक सकते हैं, ज्यादा भी डिमांड आ सकती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखेंगे आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा। सपोज करो कंपनी का एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए की है, तो वो पूरी की पूरी एक साथ 10 रुपए मांग सकती है, या फिर कंपनी कह देगी कि भैया मुझे इंस्टॉलमेंट में दे दो, 3 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। कितने इंस्टॉलमेंट में मांगे? इधर 3 इंस्टॉलमेंट में। सपोज करो कंपनी 10,000 भैया शेयर। अपने स्क्रीन शेयर भैया नहीं की। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही कांड हो गया मेरे साथ। भैया फिर हट गई भाई। चलो कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, ये समझ के चलो कुछ नहीं पढ़ाया। शांति से समझ के चलते हैं। बेटा 10,000 शेयर थे, एक शेयर के 10 रुपए होते हैं, मतलब 10,000 एप्पल थे। एक एप्पल की कॉस्ट कितने रुपए की है? 10 रुपए की है। 10 तो मेरे पास कितने रुपए आएंगे अगर मैं सारे एप्पल बेच देता हूँ, मतलब 10,000 शेयर बेच देता हूँ, तो मेरे पास कितने रुपए आएंगे? 1 लाख। सपोज करो 10,000 एप्पल में बाजार में लेके गया, 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए के बिक जाएंगे वो? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए मेरे पास आ जाएंगे, और 1 लाख वो 10,000 शेयर मेरे पास, वो 10,000 एप्पल मेरे पास से चले जाएंगे। सपोज करो मैं 10,000 शेयर बाजार में लेके गया, और 5 खरीदार दिख रहे हैं मुझे खरीदने वाले, जिसमें से जशन है, चुलबुल है, रितिका है, नंदिनी है, और सोनू है। ये 5 जने थे जिनको मैं शेयर बेचने गया। मैंने कहा जशन नॉक नॉक, मेरे पास 10,000 शेयर है, आपको शेयर लेना पसंद करोगे? जशन बोलेगा ठीक है, मैं आपसे 3,000 शेयर ले लेता हूँ। मैं चुलबुल के पास गया, नॉक नॉक, चुलबुल डू यू वांट माय शेयर, सीजी शेयर व्हिच विल बी हैपनिंग अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट इन 5 to 10 years। तो चुलबुल ने सोचा सही है पैसा लगाना, ठीक है, तो 2,000 शेयर ले लिए। ऐसी मैं रितिका के पास गया, रितिका कहती है कि भैया मुझे कोई भरोसा नहीं इस कोचिंग पे, मैं चलो 1,000 लेकर। ऐसी क्या कहते हैं, मैं नंदिनी के पास गया, नंदिनी कहती है भैया अभी नई नई क्लास चालू करी है, मेरे को भरोसा नहीं है अभी कि मैं पढ़ूंगी भी नहीं पढ़ूंगी, तो 500 शेयर लेते हैं। एंड मैं क्या सोनू कि भैया मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, चाहे आप गंदा पढ़ाओ या बढ़िया पढ़ाओ, मैं तो आपसे सारे पे शेयर ले लूंगा। तो मैंने कहा मेरे पास कितने शेयर है? 10,000। उसमें से मैंने कितने बेच दिए? 5, 6, 6,500 रुपए, 6,500। 6,500। अब कितने शेयर बचे? तो मैंने सोनू को 3,500 रुपए दे दिए, 3,500 शेयर दे दिए। शांत बेटा दोनों। तो अब मैं जशन से पैसे मांगूंगा। जशन कितने शेयर हैं आपके पास? 3,000। एक शेयर की कीमत कितनी है? तो मैंने 10 रुपए मांगे, तो कितने रुपए देगा वो मुझे? 30,000। मैंने बोला दोबारा से चुलबुल से, चुलबुल तुम्हारे पास कितने शेयर हैं? 2। 20,000। ऐसे मैंने सबसे पैसे मांगे, सबने पैसे देना चालू कर दिए। नंदिनी से भी पैसे मांगे मैंने 500 शेयर के, उसने भी पैसे दे दिए। बट सोनू एज यूजुअल रोने लग गया, है भैया 3,500 शेयर ले लिए, आप तो कुछ करो करो, ये करो वो करो। मैंने कहा 10 रुपए दो चुपचाप से। उसने 35,000 रुपए मैं मांगने गया तो उसने मना कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अब सिचुएशन मेरे को थोड़ी दिक्कत लगी कि अब करूँ तो करूँ मैं क्या। तो मैंने कहा अगर मैंने सबसे इकट्ठे पैसे मांगे तो कुछ शेयर वाले पैसा देंगे, कुछ शेयर होल्डर पैसा नहीं देंगे, इससे अच्छा मैं क्या करूँ, उसको टुकड़ों में मांग लूं। किसमें मांग लूं? टुकड़ों में। तो मैंने इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगे। किसमें मांगे? इंस्टॉलमेंट में। अब इंस्टॉलमेंट में कैसे मांगे वो चेक करते हैं कि 3 रुपए तो एप्लीकेशन पे दो, मतलब जिस दिन तुमने अप्लाई किया होगा
उस दिन कितने रुपए दे दो? 3 रुपए। 2 रुपए अलॉटमेंट पे दो। जब मैं आपको शेयर दूंगा तो 2 रुपए उस दिन देना। पहले दिन आपको अप्लाई किया, पहले दिन आपको शेयर नहीं मिल जाएंगे, आपने अप्लाई किया उसके 2-4 दिन बाद शेयर आपको मिलेगा, लिखा हुआ आएगा पूरा कागज वागज में कि हमने आपको शेयर दे दिया अलॉटेड में। 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे दो और 2 रुपए आप सेकंड कॉल पे दो। दिस इज इंस्टॉलमेंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम हमेशा एप्लीकेशन होता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम हमेशा अलॉटमेंट होता है, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम हमेशा, चौथी इंस्टॉलमेंट का नाम हमेशा। इसके आगे भी मैं और टुकड़ों में मांग सकता हूं, पर ज्यादातर क्वेश्चन में कौन सी कॉल पे खत्म कर देंगे? सेकंड कॉल पे कर देंगे। तो जब सेकंड कॉल पे खत्म करेंगे तो इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल। हेलो, नमस्ते भैया। हाँ भैया, पक्का भैया, बिल्कुल। हाँ कर लो भैया अपना। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहली कॉल को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। दूसरी कॉल को, तीसरी कॉल को, चौथी कॉल को सेकंड कॉल। तो मैंने पूछा, जब मैंने अपने पूरे के पूरे शेयर सारे के सारे सबको दे दिए थे, तो मैंने जशन को कितने दिए थे? 3000। चुलबुल को कितने दिए थे? अकॉर्डिंगली देते गया मैं सबको। तो मुझे एप्लीकेशन में कितने रुपए आएंगे? सोच के देखो, शांत शांत। कितने आएंगे? कैसे 30 रहेंगे? चेक करते हैं। मैंने जशन से मांगे दो, वो जशन के पास कितने थे? 3000 शेयर। चुलबुल के पास टोटल शेयर कितने थे? 10,000। शेयर कितने थे? 10,000। सबसे पहले मैं कितने रुपए मांगूंगा? मांगने तो 10 रुपए थे, पर मैं इंस्टॉलमेंट में मांग रहा हूँ, तो पहली इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए मांगूंगा? 3 रुपए। कितने रुपए मांगूंगा? 3 रुपए। तो 10,000 शेयर मेरे को 3 रुपए देंगे, तो मेरे पास कितने आएंगे? 30,000। 30,000। दूसरी इंस्टॉलमेंट के कितने रुपए आएंगे मेरे पास? 20,000। और तीसरी इंस्टॉलमेंट जिसको हम फर्स्ट कॉल बोलते हैं, उसमें कितने रुपए आएंगे? 10,000। सेकंड कॉल पे कितना रुपया आ गया? टोटल 1 लाख। आना 1 लाख ही था शुरुआत में भी, बट मैंने इंस्टॉलमेंट में मांगना ज्यादा सही समझा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में सबने पैसा देना दे दिया। अगर मैं एक साथ मांगूंगा तो शायद पैसा ना दे पाऊं, तो इसको बोलते हैं हम शेयर की इंस्टॉलमेंट। अब पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, केवल जनरल एंट्री, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केवल जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री से पढ़ने से पहले कुछ शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। जब शेयर, वन शेयर की वैल्यू, वन शेयर वैल्यू, वन शेयर की वैल्यू को फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। अब वो कितनी भी हो सकती है, किसी का एप्पल 10 रुपए का भी हो सकता है, किसी का एप्पल 50 रुपए का भी हो सकता है, किसी का एप्पल 60 रुपए का भी हो सकता है, किसी का एप्पल भी 100 रुपए का भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछने आता है, एक शेयर की वैल्यू को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। इफ इन द क्वेश्चन, ये नोट से आ गए, इफ इन द क्वेश्चन फेस वैल्यू इज नॉट गिवन, then consider ₹10 as a face value। कितने रुपए समझेंगे आप फेस वैल्यू? 10 रुपए। क्वेश्चन में फेस वैल्यू मिसिंग है। कैसे मिसिंग है अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ये वाले नोट से ही चालू कर देना। शेयर वैल्यू इज इक्वल टू फेस, वन शेयर वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। इफ इन द क्वेश्चन फेस वैल्यू इज नॉट गिवन, देन कंसीडर ₹10 टू बी अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी मानेंगे हम? 10 रुपए। ये कब मानेंगे? जब क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दे रखी।
चेक करते हैं ये पूछा कैसे जाएगा। सपोज करो सीजी लिमिटेड इश्यूड 1 लाख शेयर, पर इतना लिखा हुआ है इश्यूड 1 लाख शेयर। कितने शेयर इश्यूड करें? ये 1 लाख रुपए या 1 लाख शेयर हैं? शेयर है। अब एक शेयर की वैल्यू दे रखी है कितनी है? कुछ भी नहीं, तो कितनी मानूंगा मैं? 10 रुपए। तो अकॉर्डिंगली कंपनी के पास कितने रुपए आएंगे? 10 लाख। कितने आएंगे? 10 लाख। समझ में आ गया? और अगर मैं बोल देता 1 शेयर वैल्यू इज 100, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? फेस वैल्यू कितनी? 100। और अगर मैं बोलता 1 शेयर वैल्यू इज 200, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? मैं फेस वैल्यू बोलता 50, तो मैं फेस वैल्यू बोलता 5, तो बट अगर क्वेश्चन में मिसिंग होती, हेलो आपकी कॉल आई है वैसे, सर आपने गलत जगह पे नंबर मिला, ये कोचिंग सेंटर पे लगा है। तो एक फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? वो सॉरी, एक वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? फेस वैल्यू। क्वेश्चन में मिसिंग हो तो 10 रुपए मानी जाएगी। क्वेश्चन में मिसिंग हो तो 10 रुपए मांगी जाएगी। आप चेक करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं। कोई एक बढ़िया सी कंपनी का नाम बताओ जिसका तुम शेयर खरीदना चाहते हो। Infosys. किसका? विप्रो। किसका? ब्रिटानिया। विप्रो है? ब्रिटानिया। पता नहीं क्या बोल रहे। Orange. रिलायंस ले लो भैया। रिलायंस। ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, धीरूभाई अंबानी वाली, अनिल अंबानी वाली नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और एक कंपनी जो पीटीसी हो, जैसे कि चिट फंड कंपनी, नाम से सुनने आ रहा है। 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, अब समझना, बात समझना बाबू भैया, सुनना। एक थी जो ठीक ठाक कर रही थी काम, दोनों कंपनियों ने अपने शेयर निकाले, तीनों कंपनियों ने अपने शेयर निकाले और तीनों कंपनियों को अपनी औकात बता दी कि मैं कहां पे हूं, मैं कहां पे हूं, मैं कहां पे हूं। तीनों कंपनियों ने अपने शेयर की वैल्यू रखी 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी रखी? 10 रुपए। रिलायंस इंडस्ट्री वो कॉमर्स ज्ञान को बताता कि मेरी वैल्यू ठीक है, अगर मैं 10 रुपए मांगूंगा तो लोग मुझे 10 रुपए दे देंगे, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई? 10। चिट फंड कंपनी को पता था कि मैं तो, मेरी तो बाजार में वैल्यू बिल्कुल गड़बड़ है, पर मेरी फेस वैल्यू कितनी दिखा रखी है मैंने बाजार में? 10 रुपए। पर अगर मैं 10 रुपए मांगूंगा तो 10 रुपए का कोई देगा नहीं, तो मुझे लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट। 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, जो भी देना होगा देगा। तो फेस वैल्यू कितनी है कंपनी की? 10 रुपए। माइनस का जो साइन हमेशा लगाएंगे वो डिस्काउंट को शो करेगा। किसको शो करेगा? अब डिस्काउंट कितना दे रहा है? 2 रुपए का दे रहा है, तो शेयर कितने का पड़ेगा हम लोगों को? फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। फेस वैल्यू 10 ही रहेगी। डिस्काउंट को अलग से शो करके दिखाओगे। आप 8 रुपए नहीं लिख सकते हो डायरेक्ट, आप डिस्काउंट को कैसे दिखाओगे? माइनस करके शो करोगे। अब रिलायंस इंडस्ट्री को मालूम है कि मैं बहुत बढ़िया कंपनी हूँ, अगर मैं इनसे 15 रुपए भी मांगूंगा ना तो हंसते हंसते देंगे, तो मैं प्रॉफिट बहुत कमाऊंगा। पर इसकी फेस वैल्यू कितनी है? उसकी कितनी है? 10 रुपए। प्लस 5 रुपए ज्यादा मांग रहा है तो प्लस आ जाएगा 5 रुपए। अब ये क्यों 5 रुपए जो ज्यादा मांगे हैं? इसने अपने प्रीमियम के मांगे। प्रीमियम मतलब बहुत बढ़िया। इसने क्यों दिया 2 रुपए का डिस्काउंट? क्योंकि ये बहुत घटिया। और इसने 10 रुपए का 10 रुपए, क्योंकि इसकी वैल्यू ठीक ठाक थी। तो कंपनी को जब लगता है कि उसके शेयर बाजार में कोई खरीदेगा नहीं तो वो डिस्काउंट दे देती है। और जब कंपनी को लगता है कि मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, कोई भी मेरा ले सकता है, तो वो फेस वैल्यू से ऊपर पैसा मांगती है। फेस वैल्यू से ऊपर पैसा मांगती है। इसका एक एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं, हंसना मत, ठीक है? कोई छोटी छोटी कोचिंग मतलब गली कूचे की कोचिंग, गली की कोचिंग, मनोज सर की। और कोई ये बहुत बढ़िया कोचिंग, मतलब कॉमर्स ज्ञान से बहुत बड़े हाई लेवल की कोचिंग हो, मतलब आकाश समझ लो, मतलब कॉमर्स में आ गई आकाश, ये समझ के चलिए, ठीक है? सारे सब्जेक्टों को रोहित भैया 2200 रुपए ले रहे हैं, बाजार में रेट क्या चल रहा है? 2200 रुपए फेस वैल्यू पे ले रहे हैं।
पर गली की कोचिंग जिसको पता है कि मेरे पास कोई बच्चा आएगा नहीं और बच्चा आ भी सकता है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट। तो इसमें 1500 रुपए। बाजार में रेट क्या चल रहे हैं, 2200 रुपए। 2200। बाजार में रेट क्या चल रहे हैं, और मैंने 2200 मांगे तो मैंने अपनी फेस वैल्यू मेरी क्या है 2200 की। बाजार और गली की कोचिंग ने कितने रुपए मांगे, 1500। 1500। 2200 की, पर उसने कितने कम लिए, 700 रुपए कम लिए। तो 700 रुपए का जो वो दिया उसको बोलेंगे डिस्काउंट। वो कैसे शो करेंगे, माइनस में। और आकाश कोचिंग जो बहुत ही रेनॉल्ड कोचिंग है, उसने कितने नंबर पे मांगे, बाजार में फेस वैल्यू कितनी है 2200 की, पर मांगे कितने उसने, कितने रुपए 3000। ज्यादा मांगे, 800। तो ये क्या हो गया आपका प्रीमियम। So if you प्रीमियम। want to go for the premium thing, you need to pay extra amount. And if you want to settle for the cheaper thing, you will get a discount. But if you want a thing which value, then it will be a face value. समझ में आ गया, चलो हाँ आगे भैया। बढ़ते हैं। क्योंकि अब इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं वो थोड़े से समझते हैं। तो अब जनरल एंट्री के लिए हम कुछ ऐसे लिखेंगे। अच्छा, कोर्स में आपके डिस्काउंट वाला नहीं है, खुश हो जाओ। ये टफ टफ भी था बहुत। ये ना ब्लू उसमें क्या कहते हैं सीबीएसई में ना एएमयू में 4-5 साल पहले ही खत्म हो चुका था। ये है ही नहीं, मतलब कोविड-19 के चक्कर में नहीं कटा, पहले ही कट चुका है। हम क्या पढ़ेंगे, फेस वैल्यू और प्रीमियम वाला केस पढ़ेंगे। तो अब हम क्या कहते हैं, पहले एक साथ पैसे मांगते हैं। अगर एक साथ पैसे मांगते हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, और इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगोगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो एक साथ में पैसे मांगते हो तो उसकी जनरल एंट्री लमसम बोलते हैं। लमसम में अगर पैसे मांगोगे तो आपने जितनी वैल्यू उतनी ही मांगे तो उसको पार बोलते हैं, और जितनी वैल्यू उससे एक्स्ट्रा पैसे मांगे तो उसको प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमियम। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, इसकी जनरल एंट्री कहते हैं, वो पढ़ के दिखा देते हैं, लिख के दिखा देते हैं। आप यहाँ से लिखना चालू करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट पार लमसम। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये पूरा शब्द लिखोगे आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर ये इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट का अमाउंट का जो पैसा है आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। हर एंट्री की 2 एंट्रियां होंगी, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रियां होंगी, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रियां होंगी। पहली एंट्री तो होगी, दूसरी दूसरी करके दिखा रहा हूं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहली एंट्री पैसा मिला, दूसरी एंट्री वो पैसा ट्रांसफर कर दिया। पहली एंट्री किसके लिए हुई, पैसा मिला, और दूसरी एंट्री हुई ट्रांसफर कर दिया। भैया ये पार्क ही है। हाँ ये पार किए बेटा। सपोज करो कंपनी की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए की। कितने रुपए की थी, 10 रुपए शेयर की। कंपनी बाजार में कितने शेयर लेके गई, 10,000। एक बार में पैसा मांगा है या इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा है, एक बार में पैसा एक मांगा। बार में। ऐसा कौन सा नशा करते हो मुझे भी तो बताओ। कौन इस मतलब सस्ते से भी सस्ता होता हो तो वो करते हो क्या भाई। मतलब ऊपर लिखा हुआ है लमसम, बोल भी रहा हूँ, इकट्ठा पैसा मांगे, इंस्टॉलमेंट में बाद में करेंगे इंस्टॉलमेंट। तूने भी बोला, चुलबुल ने भी बोला, ठीक है। तब सुनो, 10,000 शेयर थे, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो मेरे पास कितने रुपए आएंगे, 1 लाख। तो मैंने लिख दिए 1 लाख यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे।
अब ये 1 लाख में कहाँ ट्रांसफर करूंगा? शेयर कैपिटल में। 1 लाख लिख दिया, 1 लाख लिख दिया, निकाल लिख दिया, दोनों जगह लिख दिया, चारों जगह। ये समझ में आई किसी को नहीं आई? ये बोले बताओ। पैसा हमारे पास आया, पैसा हमने ट्रांसफर किया, पैसा हमारे पास आया, पैसा हमने ट्रांसफर किया, दैट्स इट। ये हमारा पार का था। अब प्रीमियम पे मेरी फेस वैल्यू प्रीमियम का पढ़ा रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट बिल्कुल सेम होती है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसको समझते हैं क्या होगा। इक्विटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख लो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हुआ क्या? देखो, मैं शेयर्स कैपिटल को पढ़ाने में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जो अगर आपने बाजार में बोले, बाजार में मतलब अपने कोचिंग में, दूसरी कोचिंग में बोले या दूसरे बच्चों को समझाने के लिए बोलेगा तो बोलेंगे उस कोचिंग से छोड़ दे, कैसा फालतू पढ़ा रहा है। ये चीजें केवल आपके दिमाग के लिए, आपके समझ के लिए, कि आगे चल के मैं जितनी बार जो शब्द को बोलूंगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है ना। बहुत हिंदी के लेमन लैंग्वेज के शब्द होंगे जो मैं इस्तेमाल करूंगा बार बार इस चीज में। तो सपोज करो एक कंपनी थी जो 1 लाख शेयर, 10,000 शेयर बाजार में लेके गई। कितने शेयर लेके गई? 10,000। उसके एक शेयर की कीमत कितनी थी? पर उसको मालूम था कि मेरी कंपनी की रेपुटेशन ज्यादा है, उसको ज्यादा रुपए मिल जाएगा। उसको कितने रुपए ज्यादा मिल जाएंगे? 2 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। तो प्रीमियम केस है या डिस्काउंट केस है? तो प्रीमियम के लिए प्लस करता हूं या माइनस करता हूं? +2। आप 12 नहीं लिख सकते हो डायरेक्ट, आपको लिखना कैसे है? 10 + 2 या 10 - 2 अगर डिस्काउंट देते। बट डिस्काउंट आपके लिए पढ़ना नहीं है तो प्लस का साइन दिखाओगे। समझ में आई इतनी बात? जब आप शेयर में बेचने गया, 10,000 शेयर बेचने गया, तो मेरे शेयर कितने रुपए के बिकेंगे? कितने रुपए के हिसाब से बिकेंगे? 10 रुपए के हिसाब से या 12 रुपए के हिसाब से? 12 के हिसाब से बिकेंगे ना। 10 रुपए तो मेरे शेयर की वैल्यू, 2 रुपए मेरा एक्स्ट्रा। क्यों? मैं प्रीमियम हूं। क्या हूं मैं? प्रीमियम। ठीक है ना। तो अब 10,000 का मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितने रुपए? क्योंकि 1,20,000 रुपए आए होंगे मेरे पास। फिर ये 1,20,000 में ट्रांसफर करूंगा। अब बड़ी कंफ्यूजन हुआ कि 1,20,000 तो डेबिट हो गए, पर क्रेडिट में कैसे बांटे? 60,000, 20,000, 40,000, 50,000 कैसे बांटे? वो नहीं समझ में आया। तो अब मैं थोड़ा सा एक शब्द का नाम ले रहा हूं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वो इंसान होता है जो बोलता है मुझे फेस वैल्यू का पैसा चाहिए, मुझे अपने हक का पैसा चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, शेयर कैपिटल कौन इंसान होता है? वो इंसान होता है जो अपने हक का पैसा मांगेगा, ना ज्यादा ना कम। उसके हक का पैसा है 10 रुपए, तो वो कितने रुपए मांगेगा? अरे 1 लाख नहीं, 10 रुपए ही मांगेगा। पर वो मल्टीप्लाई 10 रुपए। वो आंसर होगा। अभी मांगेगा कितने? वो 10 रुपए मांगेगा। अब शेयर कितने मेरे पास? 10,000। 10,000। 10,000। बोले 1,20,000, 10,000। शेयर कैपिटल कौन सा इंसान होता है? जो अपने हक का पैसा मांगता, ना ज्यादा ना कम। अगर इस जगह पे उसके हक का पैसा पूछो तो कौन सा है? 10 रुपए। तो 10 रुपए। कितने शेयरों से मांगेगा? 10,000 शेयर। 10,000 से। तो कितने आया? 1 लाख।
सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम कितने रुपए का है? 2 रुपए का। तो 1,10,000 शेयर पे कितना प्रीमियम आया? 20,000। 30,000। दिस वाज योर प्रीमियम केस। समझ में आया? एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। इट विल टेक 1 month टाइम टू फिनिश शेयर्स एंड डिबेंचर्स। 1 महीना, 1 महीने तक यही पढ़ोगे आप। लिखने की हो रही है? अच्छा, अच्छी राइटिंग में? अच्छा, बच्चों ताल लो इसको। ये थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ पूछो पूछो। जशन, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को तुम दोनों से, जशन और सुशील से। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है तुम लोगों की ज्यादा। एक क्वेश्चन लिखो। ए लिमिटेड issued 20,000 shares. A Limited issued 20,000 shares with a face value of 20 rupees. With a face value of 20 rupees. All the shares were allotted. All the shares were allotted. भैया फेस वैल्यू कितनी थी? इंस्टॉलमेंट में होता तो इंस्टॉलमेंट दे देता बेटा मैं, अलग अलग की 2 रुपए किस पे मांगे 3 रुपए। अभी इंस्टॉलमेंट भैया पढ़ाया एक बार वैल्यू का बता दीजिए, भैया शेयर फेस कितना था वैल्यू कितनी वो थी? वैल्यू। फेस 20 वैल्यू 20 जब मैंने आपको बोल दिया कि 20 रुपीज, तो उसकी फेस वैल्यू 20 रुपीज हो गई। अगर फेस वैल्यू तो जो बोलेगा क्वेश्चन में वही होगी, पर अगर नहीं बोलता तो अपने आप 10 रुपीज मानते हैं। अभी साफ साफ बोला हुआ है कि भाई शेयर कितने, 20,000 शेयर थे और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 20, तो वही फेस वैल्यू होगी। और शेयर कितने बोले थे आपने? 10,000, 20,000, 20,000। कौन है ये? 10,000 है, ये 10,000 क्यों लिखूंगा? 10,000 शेयर देगा। हाँ बहुत ही बढ़िया, पढ़ गया है किसमें, बुक में? इक्विटी मान लो, इक्विटी। If in the question the name of the share is not described, mention whether it is a equity or preference, consider it to be equity.
बोला जाएगा साफ साफ। अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा, तसल्ली 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 करें। अभी अभी तो इसी में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, वो पहले इस पार्ट को कर लें तो आगे बढ़ेंगे। चलो ये अब तक हो जाना चाहिए था। हो गया भैया। हो गया भैया। 20,000 शेयर थे, 20 रुपए की वैल्यू थी, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा तो फेस वैल्यू 20 रुपए मांगेंगे। लमसम पैसा मांगा है, एक साथ पैसा मांगा है, तो जनरल एंट्री बहुत ईजी है। अब जनरल एंट्री भी सिखा दूं, ये ऐसी हुई क्यों? बेटा चेक करो, जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो आप स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हो या पहले एप्लीकेशन लेते हो? उसकी एप्लीकेशन फ्री की आती है, पैसों में आती है? पैसों में आती है। 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, ऐसे। तो आप किसी का शेयर लेने जाओगे तो शेयर फ्री में आएगा या पैसों में आएगा? पैसों में आएगा, ठीक है ना? तो आप जब लेने जाते हो तो पैसा किसको देते हो? स्कूल को देते हो या अपने आप को देते हो? स्कूल को देते हो। ऐसी कंपनी जब शेयर बेचने जाएगी तो कंपनी को पैसा मिलेगा या कंपनी के पास से पैसा जाएगा? पैसा मिलेगा या जाएगा? मिलेगा। जाएगा। अब जब मेरे पास पैसा आता है तो वो क्या होता है? कैश। कैश क्या होता है? वो कैश या बैंक? बैंक आएगा क्योंकि ऑनलाइन होगा ना सारा कुछ। जब मेरे पास पैसा आएगा तो मेरे असेट बढ़ेंगे। असेट क्या जब असेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं? डेबिट होते हैं। 11th क्लास में पढ़ाया था, अगर भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज करो मेरे पास पैसा आया, जो चीज आती है वो डेबिट करते हैं, जो चीज जाती है वो क्रेडिट करते हैं। तो चेक करो, मेरे पास क्या आया? पैसा, इसीलिए उसको डेबिट किया मैंने। ओके, ये तो ऊपर से कर रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 20,000 इंटू 20 4 लाख, 4 लाख। 4 लाख, 4 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। कितने बच्चों को समझ में आ गई ये बता दो? Raise your भैया hand। आ गया। बहुत ही बढ़िया, सबका ठीक है। और सब लोग एक चीज भूल गए, सब लोग एक चीज भूल गए हैं, नरेशंस। सब लोग एक चीज भूल गए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ, लेजर फोलियो बनाया है। सब लोग एक चीज भूल गए कि इस क्वेश्चन में आने वाले जो क्वेश्चन करोगे, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें 17 एंट्रियां करनी पड़ेंगी। 17 एंट्रीज, 8 मार्क्स के क्वेश्चन। अब मैं ये सिखा दिया। अब मैं एक छोटा सा जिस्ट बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे दिखेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। डरा नहीं रहा हूँ, बेसिक समझाऊंगा। स्कूल वाला तेजी से पढ़ाएगा, कोचिंग वाला भी दूसरी तेजी से पढ़ाएगा। मैं एक स्टेप लेके पढ़ाऊंगा। मैं 1 लाख शेयर बाजार में लेके गया, किसी ने केवल 80,000 शेयर लिए, तो क्या एंट्री होगी? मैं 1 लाख शेयर बाजार में लेके गया तो 1,20,000 शेयर की अप्लाई हुआ, तो 300 वाले, जिसने 300 अप्लाई किया उसको 200 दूंगा, जिसने 100 अप्लाई किया उसको 100 दूंगा, 50 दूंगा। उन 50 वालों में से एक 10 वाला ऐसा निकलेगा जिसने एक कॉल नहीं दी होगी, और उन 20 वालों जो दूसरे कॉल दी उसमें एक ऐसा पर्सन होगा जिसके पास 50 शेयर होंगे, उसने फर्स्ट कॉल के दौरान ही क्या कहते सारी कॉल दे दी होंगी। फिर जब ऐसा होगा, जब बार बार कॉल मांगी तो बार बार जब वो कॉल नहीं दे पाया तो उसके शेयर जब्त कर लेंगे। जब शेयर जब्त कर लेंगे तो री इश्यू करेंगे। भैया बस थिंग जो आप पढ़ने वाले हो पूरे शेयर्स में, हाँ? तो खिचड़ी ना पकड़े, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए बोला शुरुआत के 10 दिन तो क्लास छोड़ना ही मत, ठीक है? और पढ़ के आना जो मैं पढ़ाऊंगा। आगे सिक्योरिटी प्रीमियम का एक क्वेश्चन करते हैं। 30,000 शेयर इश्यू हुए थे, 20 प्लस 20, और तुम ही लिखोगे, लिखो। कंपनी इशूड 30,000 शेयर ऑफ 20 रुपीज ईच, the face value of 10%.
with the premium of a company issued कितने शेयर 30,000 शेयर ऑफ 20 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब 10% किसका निकलेगा? केवल फेस वैल्यू का। प्रीमियम जो भी होगा वो हमेशा फेस वैल्यू का निकलेगा, प्रीमियम फेस वैल्यू का निकलेगा। अब क्वेश्चन में ₹2 आ रहा है भैया। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी थी? 30,000। फेस वैल्यू कितनी? 30,000। प्रीमियम 20 कितना? 10%। तो 10% इसका निकलेगा। देख लो बच्चों, इसका निकलेगा इसका। तो कितना आया? ₹2। ₹2। अब जनरल एंट्री क्या होगी? जिसको आ गई हो तो वो कर सकता है, जिसको नहीं आई तो वो मेरा देख। ध्यान ध्यान रख लेना, बैंक के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, दूसरी एंट्री में ही आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा। बारह से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 22 से मल्टीप्लाई होगा। 20 का शेयर बेटा। बस टीचर होने का एक ही फायदा होता है, एक आंख तेज हो जाती है, कान तेज हो जाता है। थैंक यू। चेक करो इस वाली चीज को, दोबारा बांटते हुए देख लो, इसको दोबारा बांटते हुए देखो गाइस। eyes on the screen, not on the board. That's why I said screen. ₹6,60,000 शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में थे। सिक्योरिटी वो शेयर कैपिटल कौन सा इंसान है? जो अपने हक का पैसा मांगेगा ना ज्यादा ना, उसका कौन सा पैसा है? ये 20। कितने शेयर थे? कितने का प्रीमियम था? 60,000। क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया? चालू करते हैं दूसरी चीज, इंस्टॉलमेंट मेथड। किस किसको नहीं समझ में आ रहा? किस किसको नहीं समझ में आ रहा? तुम्हें आ गया समझ में? तुम्हें आ गया समझ में? तुम्हें समझ में आ गया? समझ में आ गया? 4 इंस्टॉलमेंट समझ आ गया। इंस्टॉलमेंट मेथड समझेंगे। शुरू करते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। थके तो नहीं हो? मुझे लग ही रहा था। ऐसे मम्मी को कॉल करता हूँ, मम्मी से कहता हूँ मम्मी ये मिस आई मिस। ठीक है, ये कुछ इंस्टॉलमेंट है, जरूरी नहीं है सेकंड इंस्टॉलमेंट पे खत्म हो जाए, आगे भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है। हेलो
हेलो, नमस्ते, कॉल आया था अभी। ठीक है, ठीक है। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अगर तीसरी कॉल भी मांगी जाती तो थर्ड कॉल होता, अगर चौथी कॉल भी मांगी जाती तो फोर्थ कॉल होती, और पांचवी कॉल भी मांगी जाती तो फिफ्थ कॉल होती। ज्यादातर सेकंड कॉल पे खत्म कर देंगे, फर्स्ट कॉल पे। और कुछ जब ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे ना तो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो 3 4 5 कॉल कर लेगा, ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोबारा से पार की एंट्रियां और ठीक है, अब पहले पार की एंट्री करके दिखाता हूं। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट अलग कॉल हो गई है। ये क्या हुआ? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। पहली एंट्री में पैसा आया, दूसरी एंट्री में पैसा ट्रांसफर हुआ। किस अकाउंट ट्रांसफर हुआ? शेयर कैपिटल में। अब थोड़ा मुझे कुछ चीज पूछने जा रहा हूँ, हकीकत बताना। जब आपसे स्कूल में आप जब एडमिशन लेने जाते हो तो आप एप्लीकेशन का पैसा पहले देते हो या बाद में देते हो? पहले देते हैं, हैंड टू हैंड दे देते हो, ठीक है ना। अब जब आपका एडमिशन हो गया तो आप अपने आप चुपचाप पैसे जमा कराते हो हर महीने, या आपसे टीचर मांगता है पहले पैसे, स्कूल मांगता है पहले पैसे? स्कूल मांगता ना, ड्यू की एंट्री करता है। तो ऐसे ही ना, अब पहली एंट्री में तो आपने पैसा दे दिया खुशी खुशी, क्योंकि आपको शेयर चाहिए था, आपको मिल गया। अब दूसरी एंट्री में आप पैसा खुद देने नहीं जाओगे, आपको पहले नॉक करा जाएगा कि भाई पैसा दे दो, टाइम आ गया है। तो उसी की एंट्री है, पैसा दे दो, टाइम आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ से कहाँ पे लेके आए हैं हम बातों को? ठीक है। तो अब इसकी होगी ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर। सेकंड एंट्री ड्यू की एंट्री किसकी होगी? अलॉटमेंट के साथ। तो शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। फिर जब मैंने ड्यू कर दिया तो फिर मेरे को क्या आएगा? पेमेंट आएगा। क्या आएगा? पेमेंट, बैंक से पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट, क्योंकि तुम लोगों को मैंने ड्यू करा तो फिर तुम मेरे को पैसे दोगे ना। तो ऐसे ही तुमने वो शेयर, कंपनी ने शेयर को क्या कहते हैं, शेयर का पैसा मांगा तो कंपनी को शेयर का पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा है, अलॉटमेंट वाली कॉल का। हो गया, पहले महीने किस्त आ गई। तू नहीं आया? क्या नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? चलो, आपसे एप्लीकेशन पे पैसा मांगा, आपने पैसा दे दिया पहले, खत्म हो गया पैसा। अब आपसे क्या पैसा मांगेंगे हम? अलॉटमेंट का। तो आप चुपचाप से दे दोगे या आपसे मांगने जाऊंगा? पहले मैं पहले पैसा मांगने जाऊंगा ना मैं, ड्यू की एंट्री। कभी भी आप कोई कार वार लेते हो, किस्तों पे कार लेते हो, तो आपको मालूम है कि आप तो टाइम पे जमा कर दोगे, पर उसको 2 4 दिन पहले से मैसेज आना चालू हो जाएंगे कि आपकी कार की ड्यू आने वाली है, आपको पेमेंट करना है, रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे आपको रिमाइंड करेगा कंपनी। तो कंपनी जब रिमाइंड करेगी तो आपको किसकी कॉल करके? तो जनरल एंट्री करेगी। जनरल एंट्री क्या करेगी? ड्यू की एंट्री की, भैया पैसा आप ड्यू है, अब आप पैसा दो। तो जब पैसा ड्यू की एंट्री होती है तो वो ये होती है। इक्विटी शेयर किसका पैसा मांग रहे हैं? एक अलॉटमेंट का। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्यों मांग रहे हो? क्योंकि शेयर कैपिटल को देना है, तो टू शेयर कैपिटल। फिर तुम मुझे पैसा दोगे तो किस बात का पैसा दोगे? शेयर कैपिटल का पैसा दोगे या सेकंड अलॉटमेंट का पैसा दोगे? तो फिर तुम मुझे पैसा दोगे तो पैसा आएगा मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू, दिया क्यों है पैसा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा। हेलो, कोचिंग, आप कोचिंग पढ़ा रहा है? हम्म, हम्म, अभी नहीं, अभी तो कोचिंग है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तीनों उसमें चल रही है ना कमरे में। आके देख,
आके देख ले, आके देख ले, चुप रह, चल फोन रख। अब तीसरी कॉल की एंट्री आएगी। अब नॉक नॉक करेंगे तीसरी कॉल के लिए। आप कितना पैसे दे दोगे? पहले नॉक करेंगे हम। नॉक करोगे तो किसके लिए नॉक करेंगे? कौन सी कॉल के लिए नॉक करूंगा मैं? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू, किसके लिए मैं मांग रहे हो पैसा? शेयर कैपिटल। फिर आप मुझे पैसा दोगे, पैसे देने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। समझ में आई? चेक करो हर एंट्री की कितनी एंट्रियां हो रही हैं? 2। पहले ये 2 एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये 2 अलॉटमेंट से, ये 2 फर्स्ट कॉल। तो क्या आप फाइनल कॉल की एंट्री कर पाओगे? क्या होगी? सेकंड कॉल के साथ साथ एक और शब्द लगा दें, सेकंड एंड फाइनल। ये फाइनल कॉल बस खत्म हो गया। समझ आ गया है? दिखाई दे रहा है? भैया थोड़ा सा और नीचे करना। नरेशन पहले वाले की नरेशन लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दूसरे की लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, तीसरे वाले की लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, चौथे की लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पांचवे की लिखोगे ड्यू, और छठे की लिखोगे अलॉटमेंट मनी वो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सातवें की लिखोगे अलॉटमेंट वो मनी ड्यू, और आठवें की लिखोगे मनी रिसीव्ड है। नीचे मतलब इधर ना कॉल कर दिया था तुमने पापा को? नहीं मतलब उनको पता था कि 2 बजे जाना है? क्वेश्चन करें इसका एक छोटा सा, फिर खत्म करते हैं इसको, वाइंड अप करते हैं। ठीक है, करें करें? आर यू विद मी? यस। हाँ भैया कर लो। मैं 10,000 शेयर बाजार में लेके गया, फेस वैल्यू थी 10 रुपए की। मैं ऐसे लिखूंगा 10,000 मतलब शेयर होंगे, यहाँ पे दूर होगी तो मतलब फेस वैल्यू। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकंड कॉल पे 3 रुपए। ठीक है, अब चेक करना 2 मिनट, कितना इजी होता चेक करो। सबसे पहले एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे? 2 रुपए। तो 10,000 लोग, 10,000 शेयर से कितने रुपए मांगे मैंने? 20,000। कितने रुपए होंगे? 20,000। क्या रितिका, 10,000 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 20,000 आएगा। शेयर एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं? 20,000। शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दो। शेयर अलॉटमेंट पे 10,000 इंटू 2, बैंक में भी पूरा का पूरा पैसा आ गया होगा।
शेयर फर्स्ट कॉल में 10,000 इंटू 3 रुपए मांगे हैं तो 30,000। बैंक से पूरा का पूरा पैसा आ गया, वो सबने पैसा दे दिया। अभी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पैसा नहीं देंगे, वो आगे बढ़ेंगे। कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस। 10,000 इंटू 3 जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकता है। समझ में नहीं आए मुझे बताओ, क्या समझ में नहीं आया? 20,000 क्यों आया 20,000? क्योंकि बेटा 2 रुपए का था, 2 का मल्टीप्लाई 10 से किया। अलॉटमेंट की एंट्री पे कितने आएंगे? 2 का मल्टीप्लाई 10 से। फर्स्ट कॉल पे भैया सब 12 से नहीं करेंगे? है बेटा 12 से मल्टीप्लाई 10 का। 10 का मल्टीप्लाई 12 से। नहीं, आप पहले करनी है थे कि ये 10 रुपए तो उसके शेयर हैं और 2 रुपए उसके प्रीमियम। वो अभी प्रीमियम वाला केस पढ़ाया नहीं है बेटा मैंने अभी इंस्टॉलमेंट में। ये वाला पढ़ाया नहीं है अभी, केवल पार वाला पढ़ाया है। पार इंस्टॉलमेंट पढ़ाया है, पार प्रीमियम कल पढ़ाऊंगा। हाँ, जब आखिरी कॉल होगी तो फाइनल कॉल ही होगी ना। वो सेकंड को ही फाइनल कॉल बोलेंगे। अब चेक करो, शेयर कितने का? 10 रुपए का। 2 रुपए चलेगा एप्लीकेशन में, 8 रुपए में 2 रुपए चलेगा। 8 रुपए में कितने? 5 तो 6 रुपए में 3 चलेगा। 3 अब 3 रुपए की सेकंड कॉल इसके बाद पैसा मांगोगे। ये तो पूछा तो अटेंडेंस होगी। ओ सॉरी, हाँ जा सकते हो। मैं 1 घंटे पहले पढ़ा रहा हूँ तो मुझे फीलिंग से आ गई। नहीं नहीं नहीं, ये ऊपर से निकल जाएगा, इतनी इतनी नहीं। उतार लिया बच्चों? हाँ भैया। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दूसरा लिंक क्रिएट कर रहा हूँ जल्दी से।